अफगानिस्तान की ग्रोथ एज अ क्रिकेट नेशन बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जो हालात अफगानिस्तान में है उसको देख के और जो टीम की परफॉर्मेंस है उसमें बेइंतहा फर्क है। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की जो टीम की जो हालात हैं वो रिफ्लेक्शन है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक टर्बुलेंट पीरियड है हमारा। अपने आप को एक बहुत बड़ा चांस दिया अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए। मतलब उन्होंने बदला ले लिया अपना। इनकी फिल्मों में डायलॉग होता है ना, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। तो आज अफगानिस्तान ने ले लिया। इरफान पठान फिर भी दिखाई नहीं दे। मैं बड़ा हैरान हूं कि आज इरफान पठान का कोई क्लिप नजर नहीं आया। नहीं, वो उनके घर गए थे ना, सारे उसके प्लेयर्स के जितने भी अफगानी प्लेयर्स थे उनके साथ घर थे या पता नहीं कहां पे थे। उन्होंने पूरी डांस प्रैक्टिस के कुछ स्टेप इनसे भी लिए थे। ऑस्ट्रेलिया हार जाता है इंडिया से तो फिर अफगानिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश को हराना है और ऑस्ट्रेलिया आउट, अफगानिस्तान इन। अफगानिस्तान के लिए कुछ फरमाऊं? फरमाए फरमाए। जज्बा जनून हिम्मत नहार। गलत लगा कौन सा हो रहा है? ये पाकिस्तानी गाना है लेकिन उन्हें सूट करता है। अच्छा, ये रेफ्यूजी कैंप के बच्चे हैं भाई। ये मैं आपको बता दूं। जवाब दे दिया, पूरा डाल के मुंह से निकाल दिया। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप का नीचे वाला हिस्सा डाल के पूरा निकाल दिया। वर्ल्ड कप के स्टेज के ऊपर जो है इतनी बड़ी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान ने करके दिखा दी कि अब जान के लाले पड़ गए हैं ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि आखिरी मुकाबला भारत से वो डू और डाई हो गया उनका। वो जीतेंगे तो थ्रू है, हार गए तो गए। क्योंकि अब इसमें अफगानिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के सामने आ गया सेमीफाइनल के लिए। कल ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता है तो फिर क्या इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा? इससे जो एक मैच रह गया वो एक जीते पहले ही जीते, एक हारे। उन्हें बांग्लादेश से मैच जीतना है। स्टैंडर्ड जो सेट किया है वो अफगानिस्तान ने सेट किया। अगर मारना हो तो कुत्ते की तरह मारो पकड़ के 21 रन से। अबे 130 की टीम नहीं है वर्ल्ड कप की तारीख में। गुरबत से सीखो मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। जितने भी है ना जिनसे परफॉर्म नहीं होता जो घंटे के, वो सीखे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अफगानिस्तान की ग्रोथ एज अ क्रिकेट नेशन बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जो हालात अफगानिस्तान में है उसको देख के और जो टीम की परफॉर्मेंस है उसमें बेइंतहा फर्क है। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की जो टीम की जो हालात हैं वो रिफ्लेक्शन है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक टर्बुलेंट पीरियड है हमारा। मगर अफगानिस्तान में जैसी मर्जी टर्बुलेंस हो, मगर जो टीम है वो एक बबल में रह के और वो परफॉर्मेंसेस दे रही हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि आप उंगली चबा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इनकी फतह है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वर्ल्ड कप के स्टेज के ऊपर जो है इतनी बड़ी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान ने करके दिखा दी कि अब जान के लाले पड़ गए हैं ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि आखिरी मुकाबला भारत से वो डू और डाई हो गया उनका। वो जीतेंगे तो थ्रू है, हार गए तो गए। और ये सब कुछ अफगानिस्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से। किसी शोबे में मार नहीं खाई ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया से हर शोबे में आगे थे। कैचिंग ले लें आप, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, बहुत बड़ी विक्ट्री है जैसे मैं कह रहा हूं। और आगे चल के अपने आप को एक बहुत बड़ा चांस दिया अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत इंग्लिश काम किया भाई अफगानिस्तान ने। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम को मेरा सलाम है। इंडिया नंबर 1 है एशिया में। और उसके बाद जो वाइड बॉल क्रिकेट है ना मेरे भाई, वाइड बॉल क्रिकेट में नंबर 2 टीम एशिया में अफगानिस्तान की है। एक वो कौम जिससे वो लड़ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि घर बार क्या होता है। ये रेफ्यूजी कैंप के बच्चे हैं भाई। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई डाली, 100 रन पे कोई विकेट नहीं। ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो बदतमीजी की, जो मार्कस स्ट्राइकर गुरबाज से बदतमीजी कर रहा था, जवाब दे दिया। पूरा डाल के मुंह से निकाल दिया। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप का नीचे वाला हिस्सा डाल के पूरा निकाल दिया। हमेशा कहेगा बैट तू हार गया। नवीन ने जो सेटअप किया है ना आज मिचेल मार्श को, मैं कहता हूं आपको देखना चाहिए उन नाम नेहाद बॉलर्स को कि बॉलिंग होती कैसी है। पहले मैं तो दुआ गो भाई दूसरा कोई भी पहुंचे। अफगानिस्तान को थ्रू होना चाहिए बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से मारकर, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर कोई अनहोनी की है तो अफगानिस्तान ने की है। सेमीफाइनल खेलती है जस्ट बिकॉज ऑफ राशिद खान 11। न्यूजीलैंड आज अपने घर चली गई। अगर तो कोई टीम, अगर कोई अपने आप को बिल्कुल तैयार कर रही है इंटरनेशनल इवेंट के लिए तो वो अफगानिस्तान है। अब ये स्ट्रगलिंग टीम नहीं है भैया। अब ये वो टीम है जिसने एशिया में अपनी साख बना ली है इंडिया के बाद। 6 महीने बाद ही छठी का दूध याद यही है। उस शिकस्त का शर्मनाक। देखिए अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त शर्मनाक हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती क्योंकि टीम का मुकाबला ही नहीं है। इनकी हो गई है मिचेल मार्श की शर्मनाक। जो शिकस्त है रिजाइन करे मिचेल मार्श। शर्मनाक है, ये बता दूं। अबे क्या मजा होगा कि अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया चलता हुआ नजर आया। निकला तुम्हारी ऐसी की क्रिकेट ही गुरबाजी क्रिकेट है। स्टैंडर्ड जो सेट किया है वो अफगानिस्तान ने सेट किया। अगर मारना हो तो कुत्ते की तरह मारो पकड़ के 21 रन से।
अबे 130 की टीम नहीं है वर्ल्ड कप की तारीख- लानत है, निकला साला वर्ल्ड कप की तारीख में- गुरबत से सीखो मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। हाँ, जितने भी है ना जिनसे परफॉर्म नहीं होता जो घंटे के वो सीखे सीखो वो इससे सब गुरबत से सीखे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। कमाल हो गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया क्रिकेट की मजबूत तरीन टीम जाने वाली पहचान दे रखने वाली अफगानिस्तान से शिकस्त खाई आज के मैच में। क्या हम ये कहें कि नहीं जनाब अफगानिस्तान का एक तुक्का लग गया ये होगा तो बिल्कुल गलत होगा ये कहना। वो अफगानिस्तान की टीम के जिसने इससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को शिकस्त दी, पाकिस्तान को शिकस्त दी, श्रीलंका को शिकस्त दी, 2024 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, आज ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस बरकरार रखा है। यही नहीं, हमने आपको बताया था कि एक स्टेज इस वर्ल्ड कप में ऐसा था जब नेट रन रेट में अफगानिस्तान लीड कर रहा था। और आज की तारीख में भी अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो इस वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी का ताल्लुक किस मुल्क से अगर हम दिखा सकें तो वो भी अफगानिस्तान है, जिसके रहमानुल्लाह गुरबाज 238 रन बनाकर किसी भी और खिलाड़ी से ज्यादा इस वर्ल्ड कप में रन बनाए हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले खिलाड़ी का ताल्लुक किस मुल्क से है तो ये देखिए उसका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से। फजलुल्लाह फारूकी 15 विकेटें लेकर इस वर्ल्ड कप में किसी भी और बॉलर से ज्यादा विकेटें लेने वाले। सो अफगानिस्तान जो ये पहुंचा है यहां तक वो ऐसे कोई तुक्के में नहीं पहुंच गया बल्कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया हार जाता है इंडिया से तो फिर अफगानिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश को हराना है और ऑस्ट्रेलिया आउट, अफगानिस्तान इन। अफगानिस्तान के लिए कुछ फरमाऊं? फरमाए फरमाए। जज्बा जनून अफगानिस्तान की- हिम्मत न हार। गलत जगह कौन सा हो रहा है? ये पाकिस्तानी गाना है लेकिन उन्हें सूट करता है। अच्छा। कि जो उनका जज्बा है ना जुनून, हाँ। उन्होंने साबित करा कि टीम इस तरह की। एक चीज मैंने आज पढ़ी, बड़ा दिल को तकलीफ हुई, लेकिन आप बताएं वो बात सही है गलत है? आप कहेंगे वसीम भाई बात तो सच है मगर बात है तो भी कि भाई लोग कहना कि एशिया की बेहतरीन दूसरी टीम जो है ना वो अब अफगानिस्तान है भाई आप नहीं। ठीक है, इसी बात को कह रहे हैं फिर हम अफगानिस्तान की मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि वो जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं। पूरा कैंप इन्वॉल्व लग रहा था बहुत ना, ज्यादा। पूरा कैंप ब्रावो इन्वॉल्व टीम, ब्रावो। कैंप नहीं पूरी नेशन ऐसे खेल रही थी कि पूरी नेशन ब्रावो खड़ा रहा है पूरे मैच में, मतलब नजर आ रहा था कि एक यूनिट खेल रहा है पूरा। वो पैसों के लिए नहीं खेलते, वो अपने मुल्क के प्राइड के लिए खेलते। वाह यार। वो अब्बू का बदला ले लिया। ये वही टीम थी ऑस्ट्रेलिया जिसने इंडिया को हराया था और फिर वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख लिए थे, लेकिन आज अफगानिस्तान ने एक बड़ी शिकस्त, मैं तो कहूंगा एक बहुत बड़ा अपसेट और एक बड़ी शिकस्त दे दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, हिला भी दिया उनको। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इंप्रूव तो दिखाई दी, इसमें definitely। कोई दो राय नहीं है। अब वो जेल दिखाई दी, कल भी हमने बात की थी, हमारे में और उनमें एक बड़ा फर्क ये था कि वो खुद खाना पका के सब मिलके बैठ के साथ खा रहे हैं, हमारा कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, दोनों का फर्क था। तो वो टीम एक तो जेल हुई हुई है, रोल है वो इंडिया से खेल रहे हो तो एक तरने वाला साबित हो जाते हैं, लेकिन अब वो दुनिया की हर टीम को आंखें दिखाने लगे और सेंसिबल अप्रोच दिखाई दी। वो अफगानिस्तान ने ये दिखा दिया है कि भाई ये वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, ठीक है ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन T20 में यहाँ हरा के अफगानिस्तान ने एक बड़ी फतेह अपने नाम कराई है। बेटे ने हराने के बाद अब्बा को मुश्किल में डाल दिया। वसीम भाई मुझे तो आज टीम ही नजर नहीं आई और अब कल मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। अब जाहिर है ऑस्ट्रेलिया ये हार के जो जाएगा तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल कर दी बेटे ने। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इधर से शाबाशी भी मिली होगी कुछ, मतलब उन्होंने बदला ले लिया अपना। इनकी फिल्मों में डायलॉग होता है ना, बाप का दादा का सबका बदला लेगा, तो आज अफगानिस्तान ने ले लिया इरफान ऑस्ट्रेलिया से पठान फिर बदला। भी दिखाई नहीं। मैं बड़ा हैरान हूं कि आज इरफान पठान का कोई क्लिप नजर नहीं आया। नहीं, वो उनके घर गए थे ना, सारे उसके प्लेयर्स के जितने भी अफगानी प्लेयर्स थे उनके साथ घर थे या पता नहीं कहाँ पे थे, उन्होंने पूरी डांस प्रैक्टिस के कुछ स्टेप इनसे भी लिए थे। अच्छा लिए थे वो। हाँ, मैंने वो तो देखे। ये तो इरफान ने पिछले वर्ल्ड कप में अपने घर पे दावत की नहीं, थी। अभी भी आके कुछ पगड़ी शगड़ी पहन के कुछ था, क्योंकि अब इसमें अफगानिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के सामने आ गया सेमीफाइनल के लिए। कल ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता है तो फिर क्या इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा? इससे जो एक मैच रह गया वो एक जीते, ये पहले हारे। ही जीते, एक हारे। उन्हें बांग्लादेश से मैच जीतना है, बांग्लादेश से उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे डेफिनेटली। अगर वो बांग्लादेश को हरा देते हैं तो इनके भी 4 पॉइंट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया तो उनके भी 4 पॉइंट हो गए। तो हम जो कल बात कर रहे थे कि इंडिया पहुंच गया, तो आज की शिकस्त के बाद इंडिया नहीं पहुंचा है। अभी इंडिया के सर पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि कल अफगानिस्तान उनको बुरी तरीके से हरा देता है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, तो फिर तो उस सूरत में ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दे और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, तो ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें पहुंच जाए। और ये कहना गलत मैंने नहीं आपको होगा कहा कि ना, बेटे ने अब्बू को फंसा दिया है। अफगानिस्तान ने और जो इंडिया है उसको मुश्किल में डाल दिया, अफगानिस्तान ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। अब वो अलग बात है कि कुर्बानी का कोई सिस्टम ना